हाय एवरीवन, मैं देख के आई स्त्री 2 एंड जो बंदी स्त्री कम से कम 5 बार हॉल में देखने गई थी अपना कॉलेज बंक करके, सोचो उसकी एक्सपेक्टेशंस फॉर स्त्री 2 कितनी हाई होगी। तो अपेरेंटली मैंने वो मूवी देखी और मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी इस मूवी से, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता है बहुत सारे लोग इस चीज़ से एग्री नहीं करेंगे, बट कहीं ना कहीं मेरे लिए मूवी थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। स्टोरी वाइज मुझे बहुत उम्मीद थी कि चलो मैं आपको समझाती हूँ कहाँ से, आप मुझे करेक्ट करना कमेंट्स में, आप मुझे बताना वेयर एम आई रॉन्ग। पहली चीज़, श्रद्धा कपूर स्त्री की बेटी है, लेकिन अगर आप फर्स्ट मूवी ध्यान से देखो तो वो बोलती है कि मुझे स्त्री को हराना था। वो अपनी माँ को हराना चाहती है। सीरियसली। दूसरी चीज़, मुझे ये नहीं समझ आया जब श्रद्धा और राजकुमार राव ने, बिक्की ने स्त्री की चोटी काट दी थी उस टाइम फर्स्ट मूवी में, और सारी पावर्स और उसकी शक्तियाँ ख़त्म हो गई थी। तो जब स्त्री 2 में वो श्रद्धा बुलाती है अपनी मॉम को, सो उसके बाद शक्तियाँ कहाँ से आ जाती है, वो भी इतनी कि भेड़िया स्त्री श्रद्धा राजकुमार राव कोई उसको डिफेंड नहीं कर पाते, लेकिन एक अकेली स्त्री में इतनी पावर है कि वो सरकटे को थोड़ा सा चैलेंज कर सकती है। मतलब उसने लिटरली उसको मार डाला। कहाँ से आई पावर्स? ऐसे लड़के जो फिर तुम्हें बुलाते हैं, बेटी बनते कभी भी वो जमाई नहीं। रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, ओ रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। और ढल जाए मूवी में जब चोटी कट जाती है श्रद्धा कपूर से, ये नहीं दिखाया कि कहाँ चली गई, क्या उसका क्या हुआ। श्रद्धा कपूर का बहुत कम स्क्रीन टाइम था, लग ही नहीं रहा था कि, मतलब ऐसा था कि वो आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, कोई कंटिन्यूटी नहीं थी उसकी कैरेक्टर में, एंड इट वॉज लिटिल इरिटेटिंग। वो दिख रही है नहीं दिख रही है, अल्टीमेटली उसको दिखना ही था, तो छुप छुप के क्यों आ रही थी वो। पूरी मूवी में सारे कॉमेडिक सीन्स, सारी जो हंसी मजाक थे, बहुत अच्छे से किया है। बट स्त्री 1 में सेम चीज़ आपको कहीं ना कहीं दिखती है। वो एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि रेसिप्रोकेट हुआ है, उस चीज़ को वापस किया है। तो यहाँ पे मतलब मुझे थोड़ा सा जोक्स रिपीटेटिव लगे। आइकॉनिक बिक्की प्लीज़ बहुत अच्छा था, बट आई डोंट नो, मतलब मुझे थोड़ा सा नया एक्सपेक्टेशन था। स्त्री 1 में अगर आप देखोगे पूरा चंदेरी इन्वॉल्व होता है, सारे लोग डरे हुए हैं, पूरा माहौल दिखाते हैं, वो एटमॉस्फेयर क्रिएटेड था। स्त्री 2 में वो एटमॉस्फेयर से ज़्यादा इन लोगों ने कनेक्शंस में फोकस किया कि कैसे भेड़िया, मुंजा, स्त्री सबको कनेक्ट करके हम लोग एक यूनिवर्स बनाएंगे, विच इज़ फाइन। लेकिन आप स्टोरी राइटिंग में थोड़ा सा जो माहौल जो स्त्री का था, सरकटे का आपको ठीक है करना चाहिए था, पर स्त्री है ना, तो स्त्री तो मिसिंग है। आप सरकटे पीछे पड़ गए हो, तो वो कहीं मिसिंग था। पूरी मूवी में अभिषेक बैनर्जी, ओ माय गॉड, यू आर अ प्योर टैलेंट। आई मीन जब वो आए इतनी अच्छे से कॉमेडी करी है, डायलॉग डिलीवरी, एवरीथिंग, ओ माय गॉड, ही इज़ अ जेम। मोर देन राजकुमार राव दिस टाइम, इट वॉज हिम, उनकी wow, it was just wow, मतलब he stole the show this time more than any actor, and मतलब बहुत अच्छा था। बट हैट्स ऑफ टू अक्षय कुमार, उनका 5-10 मिनट का रोल होगा इस मूवी में, लेकिन वो 5-10 मिनट इतने इंटेंस, इतने अच्छे से है ना, सीरियसली बैंग ऑन, मतलब दोनों कैरेक्टर्स बैंग ऑन। पंकज त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छा किया है, वो भी बहुत अच्छे थे। उनकी मतलब
उनमें उनकी हिंदी, उनके द वे ही डिड इट, इट वाज सो अमेजिंग. सो फॉर मी दिस वाज वेरी नाइस. बट कहीं ना कहीं मुझे स्त्री 2 से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी. पूरे यूनिवर्स को जोड़ने में लग गए, स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा बना दिया, कुछ उससे लड़ रहा है, कोई हॉरर फैक्टर में आप पता नहीं, मतलब एक बॉलीवुड हॉरर इज स्त्री, नॉट स्त्री 2. सो कहीं ना कहीं मेरे लिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था. बट आई एम होपिंग कि अब अक्षय कुमार जी है उसमें, एंड हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी पता चलती है. वो बहुत इंटेंस थी. द म्यूज़िक, द ओरिजिनल म्यूज़िक, द फ्रॉम वेयर स्त्री स्टार्ट्स, दैट्स स्त्री. एंड लॉट ऑफ जम्प स्केयर्स. Sarkata really was not scary for me. It was the jump scares, and somewhere down the line, I found it funny. जो स्त्री आती है, भले वो हमारे साइड से, मतलब बेसिकली हमारे इन सेंस, मतलब वी ऑल वांटेड सरकटा टू डाई. सो बेसिकली वो हमें बचाने ही आती है. बट देखा जाए तो उस टाइम भी स्त्री की प्रेजेंस वॉज स्कैरी, बस सरकटे की प्रेजेंस वॉज नॉट स्कैरी. सो कहीं ना कहीं मुझे स्त्री 2 ऐसी लगी है, एंड मुझे लिटरली रिवाइव करने के लिए स्त्री देखनी पड़ी वापस. एंड आई होप कि स्त्री 3 या भेड़िया 2, पूरा यूनिवर्स, अभी मुंजिया तो और भी अच्छी थी. इनमें जो जोक्स है वेल रिटन हो, राइटिंग थोड़ी सी बेटर हो, स्टोरी हो, ये नहीं कि कहीं कहीं से भी आ रहा है, पूरी खिचड़ी पका रहे हो आप.